हमेशा से हमने यही सुना है, जिंदगी एक दौड़ है और अगर इस दौड़ में हिस्सा लेने की हिम्मत नहीं तो मैदान छोड़ के भाग लो, और अगर है हिम्मत तो आओ इसमें भाग लो। कुछ लोगों को किस्मत खुदा देता है तो कुछ को उनके माँ बाप, और कुछ मेरे जैसे जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं क्योंकि हमारी किस्मत हमसे है। बस इसे महसूस करने की हिम्मत होनी चाहिए और वो हिम्मत मुझ में है। आवाज टीवी ने इस साल भी सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल का अवार्ड जीत रहे हिमांशु सिंह ने इस साल ही इस अवार्ड को अपने नाम। आवाज ने लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल का अवार्ड जीता है। आइए जानते हैं देश के सबसे युवा न्यूज चैनल ओनर और आवाज के एडिटर इन चीफ हिमांशु सिंह से कि उन्हें ये अवार्ड लेकर कैसा लगा। देखिए, अवार्ड के लिए सारा श्रेय हमारी टीम को जाता है, जिनकी मेहनत और लगन की वजह से लगातार तीसरी बार हमने ये अवार्ड जीता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपने पुराने विवादों से निपटते उससे पहले फिल्म प्रोड्यूसर राकेश दुग्गल एक नए विवाद के साथ सुर्खियों में आए हैं। पहले फिल्म भैका मन की एक्ट्रेस ने एक शोषण का आरोप लगाया था और अब एक इंटरनेशनल हॉर्स रेसिंग में $10 मिलियन की बेट लगाने। प्रमोद जी, ये क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? इसको पूरे पैसे नहीं जाते क्या? हाँ, कोणता चॅनल आहे? अच्छा, आवाज। ओहो, अरे वो आपला मुलगा नाही का तो हिमांशु सिंह, त्याचा चॅनल। प्रमोद जी, कितनी बार कहा हिंदी में बोलिए, मुझे मराठी समझ नहीं आती। अरे वो हिमांशु सिंह है ना, उसका चैनल है ये। वो तो बेस्ट चैनल का अवार्ड लेते देखा मैंने, लेकिन इसकी ये रिपोर्टर मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है? क्यों ना उसको अपने अगली फिल्म के लिए साथ जोड़ लेते, उसको मीडिया पार्टनर बना लेते। आइडिया तो अच्छा है, मानेगा वो? अभी तक तो सारी स्टोरी मेरे खिलाफ दिखाई है। अरे एक बार बुलाकर तो देखो यार, मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो और कुछ सोचेंगे। अच्छा, आज इंटरव्यू के लिए किस किस को लेके जा रहे हैं? भवानी को छोड़ के किसी को भी लेके जाना। यार वो अपनी फिल्म का हीरो है, उसे नहीं ले जाएंगे तो मीडिया वाले उल्टी सीधी बातें करेंगे। वो नहीं जाएगा बस। अच्छा भैया, जैसा आप उचित समझो करो। Hi, I'm calling from Mr. Duggal's office. Mr. Duggal would like to see you and congratulate you on your award. There's no hurry, so you can call whenever you want. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, हमारा सारा फोकस इसी इशू पे होना चाहिए। ओके गाइस, एनलाइटन मी। गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लोन को माफ किया था, लेकिन उसमें धांधली हुई है। इनफैक्ट कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। ओके, नेक्स्ट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसानों के लिए सेंटर को पैकेज का प्रपोजल भेज रही है। ओके, गुड। बिजनेस ब्यूरो से क्या है? किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अब गवर्नमेंट कम करने वाली है और विनफ्री इंडिया अब किसानों की जमीन पर मॉल बनाएगा। ओके, गुड। और एंटरटेनमेंट में क्या है? आत्महत्या करे किसानों पर राजगोपाल शर्मा एक फिल्म बनाने वाले हैं। सीरियसली? एंड किसानों पे बनी एक शॉर्ट फिल्म को गोवा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। ग्रेट। मुझे नहीं पता था हम किसानों के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। व्हाट? अरे हर सेक्शन में क्या किसानों की न्यूज चल रही है? आई मीन, डोंट वी हैव सम बेटर न्यूज टू शो? बट ये दिखाना जरूरी है, दिस इज सच अ बिग न्यूज। आई एग्री अपूर्वा, बट हमें रेटिंग्स का भी तो ध्यान रखना है। हम कामयाब हुए हैं और हमें इसे कायम रखना जरूरी है। आई मीन, शोइंग सेम काइंड ऑफ न्यूज इन एवरी बुलेटिन will just snatch the ratings away to other news channels. तो इसमें गलत क्या है? सुसाइड्स की वजह से पॉलिटिकल प्रेशर है, इकोनॉमीज पे असर पड़ रहा है, एंड नाउ इवन द डायरेक्टर्स आर कमिंग हेड टू फिल्म दिस इशू। एंड डोंट फॉरगेट, इसी तरीके के इश्यूज उठाने की वजह से मेरे प्रोग्राम की रेटिंग इतनी हाई है। रेटिंग्स पूरे चैनल की हाई है मैडम, और आप इसे गिराने पे लगी हैं। आवाज हमेशा लोगों की आवाज बनाए हिमांशु, कामयाबी के शोर ने ना तुम्हें बहरा बना दिया है। गाइस प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें जो करना है तुम करो। अच्छा, तुम्हारे प्रिय राकेश दुग्गल का फोन आया था, मिलना चाहता है वो मुझसे। यू मीन भैका मन वाला राकेश दुग्गल? जी हाँ, वही दुग्गल। दैट्स ग्रेट। सो क्या प्लान है सर? प्लान सिंपल है, तुम नहीं मिलोगे उससे। कितना ऑफर कर रहा है? ये तो मिलके ही पता चलेगा। Are you sure you're going?
तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मेरे पास काफी स्टोरीज हैं उसके अगेंस्ट। तुम जानते भी हो वो कैसा आदमी है, पता नहीं कितने आर्टिस्ट का पैसा मार चुका है। थोड़ा पैसा अगर मरते हुए किसानों में बांट दे तो क्या बिगड़ जाएगा उसका। प्लीज तुम इस इशू को अलग रखो और दुग्गल को अलग रखो। मुझे लगता है हमें उससे मिलना चाहिए, पता तो चले आखिर वो चाहता क्या है। तू क्या बोलता है विपुल? शेर अपनी गुफा में बुला रहा है, या तो आप शेर हो या उसका शिकार। See, if you're thinking of supporting him, it's totally unethical and against our channel's motto. जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज अनएथिकल है पूर्वा, और वो है फेलियर। दुग्गल को मैं तब से जानता हूं जब वो सिर्फ एक स्पॉट बॉय था। अपनी जिंदगी का हर पन्ना उसने पेंसिल की आखिरी नोक से लिखा है, जिसमें शब्द मायने नहीं रखते, उन्हें लिखना ही अपने आप में मायने रखता है। तो कोई बड़ी बात नहीं अगर हिमांशु उससे प्रभावित हो जाए। लेकिन अब दुग्गल काफी ऊंची उड़ान तय कर चुका है। इतना ऊंचा भी क्या उड़ना कि वहां जाके भी वो अकेला है। वो हमेशा एक बात कहता है, हर रेस में दाव लगाने से पहले एक ऐसा वक्त आता है जब आप क्विट करने का सोचते हैं, पीछे हटने का सोचते हैं, या फिर अपने आप से कहते हैं ये रेस मैं जीत सकता हूं। और दुग्गल इस रेस में दाव लगा चुका था। यार ये भवानी के सीन कम करो, कट करो, बहुत ज्यादा हो रहा है। ओ हिमांशु, हाय सर, कैसे हैं? बस बढ़िया, मुझे पूरी उम्मीद है तुम जरूर आओगे। बैठो। प्लेजर इज ऑल माइन सर। भाई जाओ कुछ चाय कॉफी लाओ। एक्चुअली मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लूंगा। अरे इन्हें गर्म चीजें पसंद नहीं है भाई, कुछ ठंडा वंडा लाओ। भाई तुम न्यूज वाले आदमी हो तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमने जो फिल्म बनाई है हम में से एक, वो इस शुक्रवार आने वाली है। मीडिया और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि फिल्म सुपर हिट होगी। वो तो चुनाव से पहले हर नेता भी यही कहता है कि चुनाव वही जीतेगा। राइट। अगर उसके खिलाफ कोई निगेटिव न्यूज न दिखाई जा रही हो तब। लेकिन तुम तो मेरे पीछे यार हाथ धो के पड़े हुए हो। देखो तुम्हारा चैनल टॉप पर है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन चैनल भरोसे से नहीं चलता, पैसे से चलता है। और तुम तो मुझे समझदार आदमी लगते हो। तुम मेरे खिलाफ न्यूज दिखाओ, मुझे न्यूज में रहना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे फेवर में भी दिखाओ। कुछ सच बताने में मजा आता है और कुछ छिपाने। अरे भाई वैसे भी 10 में से 9 खबरें यदि सच हो तो 10वीं अपने आप सच मान ली जाती है। पर आप कुछ ऐसा काम भी तो कीजिए जो हमारी सोसाइटी या फिल्म जगत की फेवर में हो। जैसे आप चैरिटी कीजिए, डोनेशन दीजिए। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो मैं बांटता फिरूं? और वैसे भी इतना ईमानदार होना अच्छी बात नहीं है। जानते हो चाणक्य नीति में क्या लिखा हुआ है? जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं और अपने यहां ईमानदार और वफादार सिर्फ कुत्ते कहलाए जाते हैं। चलो एक और ऑफर रखता हूं, मेरी अगली फिल्म की शूटिंग दिल्ली में है, उसकी कहानी लगभग तैयार है। तुम उस फिल्म के मीडिया पार्टनर बन जाओ। ऑडिशन और फिल्म प्रमोशन का सारा काम तुम देखो। मुझे वैसे भी लीड एक्टर के लिए एक ऑडिशन लेना है, उसका काम भी तुम देख लो। लीड एक्टर के लिए ऑडिशन? पर वो तो भवानी करने वाला है ना। नाम मत लो उस हरामजादे का। इसका मतलब आप दोनों के डिस्प्यूट्स की बात सच है? मुझे अगली फिल्म में किसी नए लड़के को लेके भवानी को सबक सिखाना है, बस। वेल ये आपका अपना अंदरूनी मामला है, मैं अपना काम करता हूँ। ऑडिशन कब करना है बता दीजिएगा। ये हुई ना बात, तुमने तो मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। मुझे तो लगा था बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। मुझे भी कहाँ पता था कि आप इतने इंटरेस्टिंग आदमी होंगे। और वो चाणक्य वाली बात मैं हमेशा याद रखूंगा। नाइस टू मीट यू सर। पढ़ाई में हमेशा मुझे कम नंबर ही मिले, क्योंकि क्लास में बैठ के भी मैं खैली पुलाव ही बनाता था, सपने देखता था एक्टिंग के। इसके अलावा कुछ और करने के बारे में सोचा तक नहीं। मैं तो ये तक नहीं जानता था कि इसमें अपना करियर बना भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन एक चीज बहुत सही हुई, मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था। ये ले। क्या करूं इसका? क्या करूं? फाड़ के फेंक दे। तू फाड़ दे। भाईजान ऑडिशंस हैं, चले जाओ। कोई फायदा
फायदा नहीं है ऐसे रिलेशनशिप का, सीरियसली कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, तो शादी क्या तुम मुझसे खाक करोगे? नहीं समझ में आ रहा, जब तक यहाँ नहीं लगेगी तब तक ऐसे कैसे डिसीजन ले लो? मेक इट क्लियर रेहान, प्लीज मेक इट क्लियर। अगर तुम्हें एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाना है ना, तो दिस इज द लास्ट टाइम वी आर मीटिंग, द लास्ट टाइम। ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दो। वक्त मैं फुट, पूरी जिंदगी है तुम्हारे पास, जो जी में आए ना वो करो। रिहान ऑडिशन की तैयारी में जुट जाता है। उधर हिमांशु दुग्गल की आने वाली फिल्म के लिए जोर शोर से प्रमोशन और ऑडिशन का काम शुरू कर देता है। फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया अब दोनों ही राकेश दुग्गल की मुट्ठी में थी, लेकिन ऑडिशन के बाद भवानी को हजम नहीं हुई। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। टीवी इंटरव्यू में मुझे नहीं बुलाया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज का ऑडिशन वो भी अगली फिल्म की लीड रोल के लिए। अच्छा तुम ये बताओ, 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट है और मेरे होते हुए आप किसी को कैसे ले सकते हैं? मिस्टर प्रमोद, आप कुछ कहते क्यों नहीं? तू अपने आप को समझता क्या है? सर अगर आप कहें तो मैं बाद में आता हूँ। नहीं, तुम रुको, बाहर कोई और जाएगा। अबे निकल यहाँ से, तेरे को दिख रहा बड़े लोग बात कर रहे हैं, निकल, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगा। कोई ऑडिशन नहीं होगा। अपनी जुबान संभाल के बात करें। अबे तू सिखाएगा, मैं कैसे बात करूं? भवानी, अगर एक लफ्ज और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर मैं चुप हूं ना तो इसका मतलब ये नहीं है मैं जवाब नहीं दे सकता। तुझे क्या लगा तू बहुत अच्छा एक्टर है? देखे ट्रेलर मैंने, तुझसे अच्छी एक्टिंग तो हमारे क्रिकेटर्स कर लेते हैं। तू कल का लौंडा मुझे सिखाएगा एक्टिंग के बारे में? तू समझता क्या अपने आप को? और एक बात की गारंटी आपको मैं देता हूं मिस्टर राकेश, इससे अच्छी एक्टिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, यही जज्बा तो चाहिए मुझे। यही जज्बा चाहिए? क्या मतलब है इसका? तू अपने आप को रेसिंग का बहुत बड़ा चैंपियन समझता है ना? समझने की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। ठीक है, आज से ठीक 1 महीने बाद तुम दोनों में रेस होगी। जो जीतेगा उसे अगली फिल्म में चांस मिलेगा। डन, मैं दौड़ूंगा। तू दौड़ेगा और मुझे हराएगा? आई एम ऑल्सो इन। ठीक है मिस्टर राकेश, ये फिल्म तो मुझे ही करनी है और मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। याद रखो भवानी, मैं यहां का जाइंट पिलर हूं और तुम एक छोटे से पिल्ले। तो आपको पता नहीं मिस्टर राकेश, पिल्ले पिलर के साथ क्या करते हैं? करना क्या चाहते हो तुम? और ये क्या हो रहा है, तुम मुझे समझाओगे? प्रमोद जी, कुछ लोगों को मैं उनकी औकात दिखा रहा हूं। औकात नहीं, तुम उन लड़कों के जीवन के साथ खेल रहे हो। इस झमेले में उस नए लड़के को क्यों फंसा रहे हो? और मान लो भवानी जीत गया तो फिर क्या करोगे? अरे भाई, हार जीत का तो पता नहीं, जब तक ये अपने रेस की तैयारी करेंगे हम अपने फिल्म की तैयारी कर चुके। मतलब तुम उन दोनों में से अपने फिल्म में किसी को नहीं लोगे? क्या बिगाड़ा था उस लड़के ने? क्या नाम उसका? रेहान खान। ओफो प्रमोद जी, इनकी पहली गलती तो ये है कि ये रेस के लिए मान गए, और दूसरी ये कि ये गधे हैं, और गधों के रेस में अगर कोई जीत भी जाए तब भी वो गधा ही है। वैसे भी फिल्मी दुनिया में पहले से इतने खान है, एक और आके क्या करेगा? मुझे क्या खानों का कारखाना खोलना है? लेकिन तुम ऐसा क्यों? हाँ रेहान। सर मेरा फोन छूट। हाँ हाँ ले जाओ। रेस में हार का जख्म जीत के निशान से काफी गहरा होता है, और ये रेस मैं हार नहीं सकता था। मैं हमेशा से ही तो दौड़ता जा रहा हूं, जी रहा हूं, हर मुश्किल का सामना कर रहा हूं। मैं इसे जिंदगी का तोहफा मानता हूं, और तमाचा भी।
अगर जाबाज है तो खुद से लड़ ले, दिल को काबू में कर ले, मंजिल नहीं है ये आसान। तू ही तो बादलों का है शहंशाह, कातिल है तेरा जज्बा और शोले है तेरी पहचान। वैसे भी फिल्मी दुनिया में पहले से इतने खान हैं, एक और आके क्या करेगा? मुझे क्या खानों का कारखाना खोलना है? कांटे हैं राह पे पर चलना है तुझे, ख्वाब सच्चाई में बदलना है तुझे, हार की परछाई को देके हर सबक जश्न जीत का मनाना है तुझे। चाहे तो आत्मा को झुका दे, सैलाबों को सुखा दे, ख्वाहिश को खुद से हिंदुस्तान। खुदा भी आरज़ू तेरी सुनेगा, तू जीत हासिल करेगा, होगा तू हिंदुस्तान की शान। खेल 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 हिंदुस्तान। खेल 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 मेरी जान। खेल 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 हिंदुस्तान। खेल 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 मेरी जान। चुप क्यों है रेहान साहब? आज कोई शेर नहीं सुनाएंगे? अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। ये जरूरी नहीं कि मैं तुझे अपनी गजल बनाऊं और खुद को तेरा शायर कहूं। तमन्ना तो बस इतनी है कि दुनिया तुझे मेरे भगवान से जाने और मैं तेरी मीरा कहलाऊं। वाह मेरे रस खान, नॉट बैड। बट इतने रिलीजियस कब से हो गए तुम? अजी हमारा मजहब तो इश्क है और मैं उसका शागिर्द। शागिर्द? शागिर्द, पुजारी, हलवाई, दुकानदार, तुझे जो बनना है ना वो बन जा। एक्टिंग छोड़ दे बस। अच्छा मेरी माँ। ओए फिल्म के रिव्यूज तो काफी अच्छे हैं। तुमने अभी तक देखी नहीं? अरे मैं दूसरों की फिल्मोग्राफी बनाने से फुर्सत मिले तब ना। वैसे ऑडिशंस कैसे चल रहे हैं? सुना है भवानी ने वहाँ के हंगामा खड़ा कर दिया। किया था, लेकिन अब नहीं करेगा। क्यों? उसे फिल्म में लेने वाले हैं क्या? उस हरामजादे को अब मैं कभी फिल्म में नहीं लूंगा। हाँ लेकिन फिल्म हिट है उसकी। उसकी फिल्म? मेरी फिल्म है वो, मेरी। मेरा मतलब है अरे उसके जैसे 10 लाके खड़ा कर दूं मैं। हाँ बट मीडिया को क्या बोलना है? वो सोचना तुम्हारा काम। कुछ भी बोल के बेवकूफ बना दो। क्या मतलब? अरे समझा करे यार। बट भवानी को चुप कराया कैसे? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम जर्नलिस्टों की आदत बहुत खराब, जल्दी से जल्दी सारी बात जान लेना चाहते हो। सुना है फिल्म हिट होने की खुशी में आपने चांदनी को सोने का हार दिया। भाई लड़की को सोना अच्छा लगता है और मुझे उसके साथ सोना। रही बात भवानी की, तो मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे मैं मसल दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। इस मीटिंग के बारे में दुग्गल को बताने से क्यों मना किया? पहले बैठ, आइए बैठ। मुझे पता लगा है कि दुग्गल भवानी और रेहान की रेस लगवा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की पर उस बारे में बात करने को तैयार ही नहीं है। जो लोग बताकर काम करते हैं वो बताते ही रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते। पर आप तो काम के आदमी हैं। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तब ना। सुनाइए। राकेश मेरा अच्छा दोस्त था और आज भी है, लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है वो इंडस्ट्री के लिए बेहद खतरनाक है। हीरोज का एक्सप्लॉयटेशन और हीरोइंस का कास्टिंग काउच इस इंडस्ट्री में शेर बनने की दौड़ में न जाने कितने को खा चुका है। मीडिया पार्टनर बनने के लिए ऐसे तैयार हो गए थे जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। रिहान और भवानी के दौड़ने का कोई मतलब नहीं है। और एक बात आप समझ लीजिए, दुग्गल इन दोनों में से किसी एक को भी फिल्म में लेने वाला नहीं है। व्हाट? अरे उसने भवानी को तो बिजी कर दिया ताकि अगली फिल्म में कोई बाधा ना आए, और उस चक्कर में बेचारा रिहान फंस गया। पर ये तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, कल जाके वो तुम्हें भी धोखा दे सकता है। मेरी बात मानो, वो तुम्हारे साथ कुछ करे उससे पहले तुम उसकी पोल खोल दो। लेकिन शेर की मान में हाथ डालना इतना आसान नहीं है। तुम एक स्टिंग ऑपरेशन करो और कुछ ऐसे सवाल पूछो जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए और उसे अपने चैनल पर दिखा दो। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो,
लेकिन यह मत भूलो कि सच्चाई के लिए अर्जुन को भी अपने भाइयों का वध करना पड़ा था। मैं राकेश का दुश्मन तो नहीं हूं और इसीलिए उसे मैं किसी का दुश्मन बनते नहीं देख सकता। अब आपको ही कुछ करना होगा। जी मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भवानी को फिल्म का हीरो क्या, अपनी फिल्म में नहीं, मैं फिल्म इंडस्ट्री में उसको नहीं देखूंगा। मैंने भवानी को आगे बढ़ाया और भवानी इतनी रफ्तार में दौड़ना चाहते हैं, वो मुझे पीछे छोड़ना चाहते हैं और मुझे कोई पीछे छोड़े ये बात मुझे पता है। मैं इन दोनों को रेस में फंसा दिया हूँ। अब ये रेस में दौड़ेंगे और जब तक ये रेस में रहेंगे तब तक हम अपनी फिल्म के लिए किसी न किसी अच्छे हीरो का सिलेक्शन करेंगे। दुग्गल साहब, मैं आप ही के फोन का वेट कर रहा था। अपना स्टिंग ऑपरेशन तो देख लिया होगा आपने। तुम्हें इस बात का जरा भी इल्म है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? लीगली केस तो करूंगा ही, इलीगली क्या क्या कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। इलीगल का तो पता नहीं, बट लीगली कुछ करने का फायदा नहीं मिस्टर दुग्गल। वैसे अगर मैं इसे अपने चैनल पर दिखा दूं तो फिल्म इंडस्ट्री में आपकी बदनामी होगी और मेरे चैनल की पब्लिसिटी। अबे हराम खोर! दुग्गल साहब शांति शांति। क्या बिगाड़ा था मैंने? तो अपने बेटे की तरह मानता था, क्या मिला मुझे धोखा दे? मिस्टर दुग्गल, मैं उस वक्त का इंतजार नहीं करूंगा जब भवानी और रेहान की तरह मेरा भी कुछ बिगाड़े। और वैसे भी किसी ने मुझे सिखाया था, जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं और अपने यहाँ ईमानदार और वफादार सिर्फ कुत्ते कहलाए जाते हैं। चाहते क्या हो मुझसे? नमस्कार, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा। मैं विपुल। बड़ी खबर ये आ रही है कि फिल्म प्रोड्यूसर राकेश दुग्गल का नया चेहरा देखने को मिला। उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके का जायजा लिया, कई किसानों से मुलाकात की और 5 करोड़ रुपए डोनेट किए। ये बहुत ही बड़ी रकम है। इससे साफ जाहिर होता है कि दुग्गल ने अपने ऊपर लगे दाग मिटाने की कोशिश की है। मैंने हमेशा से ही किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहा है। यहाँ आके पता चला कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, खेतों के लिए कहाँ से मिलेगा। मैंने 5 करोड़ रुपए एनजीओ और आत्महत्या कर चुके किसान परिवारों के लिए दिए हैं। देशवासियों से अपील करूंगा कि वो आगे आएं और किसानों की खुलकर मदद करें। ये खबर आप सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल पर देख रहे हैं। राकेश दुग्गल के इस कारनामे के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनकी वाहवाही कर रही है। वाकई 5 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। हमें उम्मीद है उनकी इस पहल से किसानों में आशा की नई किरण जागेगी। मैं चाहता तो इस स्टिंग ऑपरेशन को अपने चैनल पर भी दिखा सकता था, पर ज्यादा से ज्यादा क्या होता उससे? राकेश दुग्गल जेल चला जाता, फिर एक नया राकेश दुग्गल तैयार हो जाता। मुझे पता नहीं था कि तुम कुछ प्लान भी कर रहे थे। किसानों को मामला तो है ही सेंसिटिव, बट हमें और इश्यूज को इग्नोर नहीं करना है। राकेश दुग्गल रेहान और भवानी के साथ भी गलत कर रहा था और उसे इसके लिए इसका सबक सिखाना जरूरी था। दुग्गल तो पहला मोहरा है, पर हमें अभी औरों को भी सबक सिखाना है। और देखना, दुग्गल को देखकर फिल्म जगत के बाकी लोग भी किसानों की मदद के लिए आगे आएंगे। और फिल्म जगत ही क्यों, देश के और बड़े सेक्टर्स भी आगे आएंगे। अच्छी बात है। एटलीस्ट मदद के लिए किसानों को सरकार पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसके बाद भी हर कोई आगे आए। जो लोग खुद आगे नहीं आएंगे उन्हें फिर हम अपने तरीके से आगे लेके आएंगे। लेकिन रेहान और भवानी का क्या? रेहान और भवानी की रेस हार जीत तक सीमित नहीं है। अगर इनमें जज्बा न होता तो इस रेस के लिए तैयार भी नहीं होते। इनमें जज्बा था, है और हमेशा रहेगा। ये रेस इनकी जिंदगी से जुड़ी है और जिंदगी की रेस आप तब तक नहीं हारते जब तक आप जिंदगी से नहीं हारते। हम सभी में एक भवानी है और एक रेहान, जिसमें अहंकार है
और राकेश भी मुझमें है। जिसकी बातों में ललकार है वो हिमांशु भी मुझमें है। जिसमें मजहबी दायरे नहीं बेशुमार प्यार है और रिहान मुझमें है। जिसके सर पर जीत का जुनून सवार है और भवानी मुझमें है। और जिसकी इंसानियत ही उसका सच्चा यार है और इंसान मुझमें है, वो इंसान तुझ में है।